Question number 7. Maria invested rupees 8,000 in a business. She would be paid interest at 5% per annum compounded annually. Find the first part, the amount credited against her name at the end of second year. Second part है the interest of the third year. So यहाँ पे हमने दो पार्ट कंप्लीट करने हैं. पहले तो स्टेटमेंट, मारिया इन्वेस्टेड रुपीज़ 8,000 इन ए बिजनेस. तो यहाँ पर उन्होंने पहले जितने क्वेश्चन थे उसमें था कि बोरो किया है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्वेस्ट किया है. तो अगर इन्वेस्ट भी किया है तो भी ये प्रिंसिपल ही बनता है कि मान लो हम कहीं पर 8,000 रुपीज़ लगाते हैं, बैंक में डिपॉजिट करते हैं और हमें बैंक इतना इंटरेस्ट देता है, तो इंटरेस्ट ऐड होकर अब हमें अमाउंट कितना मिलेगा. तो 8,000 यहाँ पर प्रिंसिपल है. शी वुड बी पेड इंटरेस्ट एट 5%. तो जो उसको इंटरेस्ट मिलेगा वो 5% रेट पे मिलेगा और कंपाउंडेड एनुअली है. तो पहले फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं. द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर. सेकेंड मतलब 2 साल के बाद उसको कितने पैसे मिलेंगे अगर उसने 5% रेट पे 8,000 रुपये बिजनेस में लगाए हैं. तो ये कंपाउंडेड एनुअली लिखा है, तो उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला यूज़ करना है और कोई चेंज नहीं करना क्योंकि ये कंपाउंडेड एनुअली है. एन प्रिंसिपल इज़ 8,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 500 और टाइम दिया है 2 साल. अब यहाँ पे मैं 5 और 100 को कॉमन फैक्टर से इसको लोएस्ट टर्म में लिख रही हूँ. ये आएगा 1/20. अगर नहीं भी करना है तो सीधे भी कर सकते हैं. 8,000 1/20 पावर 2. अब इसके बाद आगे है 8,000 एलसीएम लेंगे 20, ऊपर 20 आएगा और नीचे यहाँ पर आएगा 1 है. 8,000 21/20, ये सिंप्लीफाई हो गया. नाउ ओपन द ब्रैकेट. 8,000 21/20, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे. अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर 0 और 0 कैंसिल, ये 4 हो गया, इससे कैंसिल, ये आ गया 2. तो आपके पास एक तो आया 20 इंटू 21 इंटू 21. तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो सम है वो आ रहा है 8,820. तो अमाउंट 2 साल के बाद उसको इतने पैसे मिलेंगे. मीन्स कि जब उसने 8,000 रुपये बिजनेस में इन्वेस्ट किए तो 2 साल के बाद उसको इतने रुपए मिलने वाले हैं. 820 का उसने इंटरेस्ट कमा लिया है. अब आते हैं सेकंड पार्ट पर. तो सेकंड पार्ट में जो उन्होंने कहा है द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर. तो तीसरे साल मतलब मान लो कि टोटल 3 साल थे, 3 में से 2 साल जो है हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी. 2 साल का अमाउंट जो है हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो बचा 1 साल. तो उस 1 साल का, उस आखिरी 1 साल का हमने सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले से. क्योंकि मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन दी थी तो स्टार्टिंग में ही कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फार्मूला है वो सिंपल इंटरेस्ट से ही बनता है. जब हम बार बार प्रिंसिपल को चेंज करते हैं तो हम उसके लिए डायरेक्ट जनरलाइज करते हैं फार्मूला. तो यहाँ पर सिर्फ हमने 1 साल का, 1 ईयर का इंटरेस्ट ही निकालना है. तो हम सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला यूज़ कर लेंगे P इंटू आर इंटू T/100. अब यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल जो है वो 8,820 रुपीज़ है, क्योंकि 2 साल तक उसको इतने पैसे मिल चुके हैं. अब हमने ये पता लगाना है कि तीसरे साल में उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा. तो प्रिंसिपल हमारा 8,000 नहीं होगा, ये होगा 8,820, क्योंकि क्वेश्चन तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट का ही कर रहे हैं. प्रिंसिपल रेट इंटरेस्ट वही इसी रेट पे मिल रहा है 5%. और टाइम क्या है, मैंने आपको बताया कि 2 साल का हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो 1 साल का और नीचे 100. तो ये 0 0 कैंसिल और यहाँ पर इसको 82 को 5 से मल्टीप्लाई करना है और फिर उसको 10 से डिवाइड कर देना है. तो ये आपके पास आएगा 441. तो इंटरेस्ट आ रहा है आपके पास 441 रुपीज़. इट मीन्स कि तीसरे साल उसको
इंटरेस्ट में 441 रुपीज़ मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन को सभी ने ध्यान से करना है क्योंकि ये थोड़ा सा अलग था। पहला तो सिंपल ही था कि 2 साल में उसको कितना अमाउंट मिला, तो हमने सीधे फार्मूला लगाया। तीसरे साल में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जस्ट उन्होंने यही पूछा है कि तीसरे साल में इंटरेस्ट कितना मिलना है। तो एक ही साल बचा है तो उसको सिंपल इंटरेस्ट से हम कैलकुलेट कर लेंगे।